हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे सीबीएसई के हैं, जो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट फ्री करवाया जाएगा। जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं जो क्लास 9, 10th, 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहां पर आप लोगों की सारी क्लासेस फ्री करवाई जाएंगी और आप लोगों का बिल्कुल पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए जो नोट्स और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि क्लास लेने के बाद आप लोगों को जो नोट्स दिए जाएंगे वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, मैं अब आप लोगों की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, यहां पर मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्लास 11th के अंदर केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर आप लोगों के लिए 9 चैप्टर दे रखे हैं। अब वो 9 चैप्टर कौन कौन से दे रखे हैं उनको मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो सभी इस पूरे वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर 9 चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, देख लेना आप लोग। तो देखो, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर बने, मैं यहां पर लिख देता हूं चैप्टर, ठीक है ना। यहां पर चैप्टर लिख देता हूं। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर बने उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर बने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। जो चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ठीक है ना। चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 5 है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इक्विलिब्रियम। और चैप्टर नंबर आप लोगों का 7 है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ठीक है ना। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 9 को लिख देता हूं। तो देखो, मैं यहां पर आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 को लिख देता हूं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो बेटा, आप लोगों के ये टोटल कितने चैप्टर हो गए?
9 चैप्टर हो गए। ये 9 चैप्टर सीबीएसई क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस में दे रखे हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए 9 चैप्टरों को बता देता हूं, ठीक है ना। तो बेटा जो आप लोगों का पहले नंबर का चैप्टर दे रखा उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो चैप्टर नंबर आपका 5 है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 उसका नाम है इक्विलिब्रियम। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ठीक है ना। और जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये 9 चैप्टर आप लोगों के सीबीएसई के क्लास 11th के कोर्स के अंदर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इस पूरे कोर्स को अपने को देख लेना और आप लोगों की एक एक क्लास यूट्यूब पर आना चालू हो जाएगी। जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं क्लास 11th, इस क्लास 11th और 12th को मैं इस तरीका से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि कोई बच्चा चाहे कितना ही कमजोर हो उसका केमिस्ट्री इतनी अच्छी समझ में आएगी, बहुत बढ़िया समझ में आएगी। और ये तो जब मेरे शुरू की आप क्लासों को देखोगे तो आपके ये चीज समझ में आ जाएगी कि सर हम लोगों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, क्लास 11th बेटा आप लोगों का पूरा बेस बनाएगी। क्लास 11th में आज जो बच्चे इनका ये होता है ना कि लोकल क्लास है हम तो मौज मस्ती करेंगे, नहीं बेटा, क्लास 11th ही आपका हर सब्जेक्ट का अंदर बेस बनाती है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो या आप लोगों की बायो हो। इसलिए क्लास 11th को बिल्कुल मस्ती में मत निकालना, एक एक चीज को समझते चलना और जितना हो सके ना चीजों को बेसिक से जरूर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा आपका बेस मजबूत होगा ना उतनी अच्छी आप लोगों की इमारत बनेगी। बेटा बेस को कमजोर मत होने देना। बेस अगर आप लोगों का मजबूत है ना तो इमारत भी खूबसूरत होगी और आप लोगों की इमारत भी मजबूत बनेगी, ठीक है ना। तो यदि लाइफ में आप लोगों को कुछ करना है तो 11th क्लास से ही आप अपनी रेगुलर तरीका से पढ़ाई कर देना, क्योंकि सफलता के 2 ही मंत्र हैं, एक तो कठिन परिश्रम और एक निरंतरता, मतलब रेगुलरिटी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और वो रेगुलरिटी, ये नहीं कि 2 दिन क्लास ली उसके बाद तीसरे दिन गायब हो गए, फिर 2 दिन क्लास ली फिर चौथे दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं करना बेटा। रेगुलरिटी आप लोगों को बिल्कुल रखनी है, अपने नोट्स बनाकर तैयार करना, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मैं आप लोगों की क्लासेज लूंगा, क्लासेज लेने के बाद जो मैं मेरे नोट्स खुद अपने आप से बनाकर तैयार करूंगा उनको मैं पूरे इनको ऐप पर दूंगा आप लोगों की। आपको सिर्फ यहां पर क्लास लेनी है और क्लास लेने के बाद आपको कंप्लीट नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से पढ़ाई करते चलिए, ठीक है ना, और मैं मेरी तरफ से बेहतर अपनी तरफ से 100% अपनी तरफ से दूंगा और आप भी बहुत बेहतर तरीका से मेहनत करते चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।